गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया, ठीक ठाक, मजे में, गुड। आज का टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी, लेक्चर 4, बेसिक कंसेप्ट, 12th क्लास। आज चर्चा करेंगे हमने कंटिन्यूटी के बारे में पिछले लेक्चर में, टॉपिक में सिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। डिसकंटिन्यूअस कब होता है, कंटिन्यूअस कब होता है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये मेरा वाई एक्सिस हुआ और ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है। ये तो ओरिजिन है। तो हम एक ग्राफ लिया हमने कि ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये हो गया ग्राफ, ठीक है। यह एक ग्राफ है, डायग्राम है। तो यह जो होता है, ये जो फंक्शन हुआ y इक्वल टू एफ एक्स। हमारा फंक्शन क्या हुआ, y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स पर एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर है ये फंक्शन, ठीक है। और ये जो हमारा हुआ एट एक्स पॉइंट बी पर। तो इसमें ये हमको जानना है, ये हम जानना चाह रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है और कंटिन्यूअस कहाँ पर है, ठीक है। तो हमने बताया है पिछले टॉपिक में भी कि जब यहाँ से पेन हम उठाएं और कहीं हमारा पेन का डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और पेन को डिस्टर्ब हो गया तो हम वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस, जैसे कि यहाँ पर आके हमारा पेन रुक गया और फिर यहाँ से चलना शुरू हुआ। तो यहाँ जो हुआ आपका, यहाँ जो हुआ डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्या हुआ कि एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहां से हम पिन उठाए तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू बी कोमा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जो है कि इसको आप एक निगेटिव ले लीजिए, एफ ऑफ बी पॉजिटिव, एफ ऑफ बी निगेटिव, एफ ऑफ बी। यानी कहने का मतलब कि यह जो है यह फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए, या एक फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। अब देखो कि अब नेबर की बात आती है। जब नेबर की बात आती है तो अब इसका, ये तो बी पॉइंट है, ये तो हमारा पॉइंट है बी, और इसका आजू बाजू बैठे हुए हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड नेबर, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड
नेवर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इसका जो है लेफ्ट हैंड, इसको ये राइट हैंड हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। तो आजू बाजू तो है नहीं, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो यहाँ पर इसलिए डिसकंटिन्यूअस हुआ है। और यहाँ आजू बाजू में है, पास में है, साथ में है, इसीलिए कंटिन्यूअस हुआ है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे भी पिछले टॉपिक में भी परिचित करा ही दिए हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी के लिए, नोट डाउन कीजिए। प्रॉब्लम है आपके सामने, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव 0 पॉजिटिव एक्स इज इक्वल टू 0, देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको इस पर डिस्कस करना है। ठीक है, इसी को करना है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, इस पर डिस्कस करनी है हम। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ है, अब एस के जगह पर क्या कर दोगे, 0 कर दो, 0 होगा एस के जगह पर। तो हमारा क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ 0 पॉजिटिव पढ़ लेना है, 0 पॉजिटिव पढ़ लेना है हमें। तो क्या हो जाएगा, 0 पॉजिटिव पढ़ लेना है, तो लिखोगे कि लिमिट तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। तो क्या है हमारा ये क्वेश्चंस कि मोड एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये जो होता है यहाँ पर आप x की जगह क्या है, x इक्वल टू 0, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, मैं इसको मान रखोगे x की, तो 0 को अप्रोच करोगे। ये जो है आपका, ये जो टर्म है, ये आपको क्या करता है, फिनाइट होती है। और ये जो टर्म है आपको 1 अपॉन एक्स, इसका इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट -1 से 1 तक होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब गुना करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 और फिनाइट को, तो वह रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यहां तक बात। अब हमें लेना है ये एफ ऑफ है 0 निगेटिव, एफ ऑफ 0 निगेटिव। तो पॉजिटिव वाले हमने फाइंड आउट कर निकाल लिए। अब हमें एफ ऑफ 0 निगेटिव निकालना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव मोड एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स है इक्वल टू इसको 0। ठीक है, तो यह जो है, अब इसमें जो हम यहाँ पर 0 निगेटिव रखेंगे तो मोड में है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव लेके आएगा। मोड को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा मोड जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये हो जाएंगे जब मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 से, पॉजिटिव में 0 से, तो क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि इसीलिए हैंस एफ ऑफ पॉजिटिव 0, एफ ऑफ निगेटिव 0, एफ ऑफ 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम है, ठीक है, बेसिक सी है, इस पर ध्यान दीजिए। तो इसे बड़ा बड़ा बनना
माने छोटा ही कर करके आप बिल्डअप कर सकते हैं बड़े क्वेश्चन को हल करने के लिए। नोट डाउन कीजिए। अब इस प्रॉब्लम में देखो, ध्यान दो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस इफ x ग्रेटर देन 0। इस पर हमें दिखना है, एक्स इक्वल टू ए को कंटिन्यूस को देखना है। तो सोल्यूशन में क्या करोगे कि आप एक बार जो है एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 नेगेटिव, एफ ऑफ क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चूंकि f of x is continuous at x is equal to 0 पर होता है। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब हमें क्या करना है कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये जो है 2x इक्वल टू 1 लिमिट x अप्रोचिंग 0 नेगेटिव 2x प्लस 1, ये हमको फंक्शन लेना है। ठीक है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर हमें दूसरा चीज लिया गया। ठीक है, ये नहीं होगा, ये यहीं पर होगा। इसका अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें लेना था। ठीक है, इक्वल टू अल्फा लेना था। ठीक है, क्वेश्चन हमने ये लिख लिया था। अभी अल्फा ये नहीं, ठीक है। तो हमें कहना है कि x के जगह पर आप 0 पुट करोगे, x के जगह पर हम 0 पुट करते हैं तो क्या करेगा, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0 को अप्रोच करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ हम 0 को पुट करेंगे इसके स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, घटाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या करेगा -1 का अप्रोच करेगा, तो -1 का अप्रोच करेगा। ठीक है, और ये अल्फा क्या हो जाएगा, ये बराबर में ये आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे बराबर में आ जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा का, तो अल्फा इक्वल टू -1, यही पूछ रहा था आपका, डिस्कस कर रहा था कि अल्फा का आप मान बताएं। ठीक है, क्या कह रहा था कि अल्फा का आप बताएं, वैल्यू बनाओ। तो अल्फा इक्वल टू -1 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 0 कहीं अप्रोच कर रहे हैं, 0 कहीं अप्रोच कर, सॉरी 0 को अप्रोच कर रहेगा ना, 0 को अप्रोच करेंगे। नोट डाउन कीजिए। अब इस प्रॉब्लम में हम लोग देखें कि मुझे क्या करना चाहिए, पहले सोचे समझे, ऐसे खुद भी सेल्फ भी अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को देखिए, समझिए। तो कह रहा है क्या कि इफ f ऑफ x इक्वल टू e पर पावर x -1 होल क्यूब cosec टाइम्स ax अपॉन ln टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर, x इक्वल टू 0 और bx इक्वल टू 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b का आपका वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि f ऑफ x
इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0। ठीक है, अब हमें कि एफ ऑफ लिमिट लेंगे हम लोग। क्या यहाँ से क्या कर देंगे, हम लोग लिमिट लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लिमिट हम लोग लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इजकल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, यहां तक ले लिए, 0 ले लिए। अब हमें कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 e के पावर x माइनस x बनिया से लिखो थोड़ा सा, x 1 होल क्यूब कोसेक टाइम्स x अपॉन ln 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, लिमिट ले लिए हम लोग, लिमिट ले लिए। तो आगे बढ़ाना हमको क्या करना है, b के वैल्यू निकालना है। क्या करना है, b के हमको वैल्यू निकालना है इस पर। तो क्या करेंगे हम कि इसको करेंगे कि e के पावर x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें के देखो, अब आपको मजा आएगा। मसाला बाई मसाला लिमिट जो हमने पढ़ाया था पिछले तो कल क्या बोलता है लिमिट सीरीज में, मसाला बाई मसाला। तो ये जो हमारा है x इसको q है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो एक टर्म और तुमको आना पड़ेगा ln में कि x स्क्वायर ln की वैल्यू e के पावर x से माइनस 1 ऑफ होल क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पर जो होता है, ये जो हमने यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी मिस्टेक किया है कि हमने बोला था कि मसाला बाय मसाला, उस पर हम सेट करने जा रहे थे। तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऊपर नीचे x क्यूब से हमें ये कर देना है, एक से डिवाइड और गुना ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो टर्म होता है मसाला बाई मसाला, तो ये क्या करता है, ये 1 को अप्रोच करता है। क्या करता है, 1 को अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। इसका मतलब मान हुआ 1। अब हमारा क्या है, कॉसेक है। तो कॉसेक जो है, ये जो है कॉसेक, ये आ जाएगा आपका साइन में। क्या आ जाएगा, साइन में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, साइन में। कॉसेक कहां पर आ जाएंगे, उसका अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉसेक का साइन होता है। तो कॉसेक, ठीक है, एक बार और लिख लो, हम एक अगला स्टेप में बताएंगे। ठीक है, साइन कॉसेक टाइम्स एक्स, ठीक है, अपॉन मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, ln टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी हमें क्या करना है, मसाला बाई मसाला के टर्म पर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो ये जो टर्म होगा, ये 1 को अप्रोच करेगा। क्या करेगा,
वन को अप्रोच करेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आइए, तो हमारा क्या बच गया, हमारा ऊपर में बच गया 1, यानी एक्स क्यू बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, एक्स बच जाएंगे। क्या बच गए हमारे, एक्स बच जाएंगे। ठीक है, अब हमें आइए कि एक्स बच गया, डिवाइड कर दिए, तो ये जो क्यू जो देख रहे हो, ये डिवाइड मोटी लकीर है ना, डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स बच जाएंगे। तो एक्स हमने लिख दिया। अब है कॉसेक ए एक्स, कॉसेक एक्स एक एक्स अपॉन केवल एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, एक्स यहाँ हो गया, तो हम एक्स में क्या करेंगे, यहाँ पर ए से हम गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको मोटी लकीर है तो पलट दोगे तो cos x ऊपर में था तो नीचे में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sin ax। ठीक है, इधर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा तुमको, ये सुंदरता के लिए किधरों भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वांटिटी जो हुआ, ये 1 को अप्रोच करेगा। क्या करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। तो हमारा क्या था, b का वैल्यू निकालना था। तो हमारा क्या हो गया, ये b बराबर 1/a। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, यही हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, आई होप कि क्लियर आप लोग हुआ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। सेफ जर्नी, बाय बाय।